हेलो व्यूअर्स, आद्रा डिवीजन द्वारा प्रस्तुत एक्सीडेंट इन केस स्टडी के वीडियो नंबर 4 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भोजूडी स्टेशन में पॉइंट बस्ट की हुई घटना के बारे में, जो कि 27 अक्टूबर 2020 को हुई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भोजूडी स्टेशन आद्रा डिवीजन के आद्रा भागा खंड में स्थित एक बड़ा यार्ड है, जिसमें कुल मिलाकर 24 लाइन्स हैं, 24 लाइनें हैं, अप और डाउन यार्ड मिलाकर। इस यार्ड में ट्रेन का शॉर्टिंग का काम होता है, ट्रेन फॉर्मेशन का काम होता है, जिससे कि ट्रेन आगे दूसरे स्टेशनों में भेजी जाती है। तो दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को रात के लगभग 2:20 पर एक इलेक्ट्रिक लाइट इंजन का शंटिंग परफॉर्म किया गया, जिसमें एक लाइट इंजन को 2 अप से उठाकर संथाल एंड में ले जाकर के एक दूसरे पॉइंट से लाइन नंबर 5 अप में ले जाके किसी गाड़ी में इंजन ऑन ट्रेन करना था। यह शंटिंग रात में 2:20 के आसपास परफॉर्म कर ली गई और उसके बाद नॉर्मल ऑपरेशन चलता रहा। इस पॉइंट से होकर गाड़ियां भी चली। सुबह में लगभग 7:50 पर जब ऑन ड्यूटी एसएम ईस्ट केबिन ने इस पॉइंट नंबर 13 का कोऑपरेट किया दूसरी शंटिंग परफॉर्म करने के लिए, तब ये पॉइंट उस समय फ्लैश करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट ने उसमें फ्लैशिंग इंडिकेशन पैनल के ऊपर दिया। ईस्ट केबिन के ऑन ड्यूटी एसएम ने ऑन ड्यूटी सिग्नल स्टाफ को यह बात बताई। उन्होंने जाकर देखा तो यह पाया कि यह पॉइंट बर्स्ट हो चुका है। इसकी सूचना अन्य पदाधिकारियों को दी गई और जब अन्य सुपरवाइजर जब साइट पर पहुंचे, उन्होंने पॉइंट की स्थिति को देखा तो यह पता चला कि यह पॉइंट बर्स्ट है, और लेकिन फिर भी यह प्रॉपर्ली सेट किया हुआ। बर्स्ट होने के बावजूद वो सेट था, जिससे कि पैनल पर इंडिकेशन क्लियर नहीं आ रहा था। तो घटना के इंक्वायरी करने के दौरान यह समझ में आया कि जिस समय रात के 2:20 पर यह शंटिंग परफॉर्म हुआ है लाइन नंबर 2 अप से लाइन नंबर 5 अप जाने का, उस समय यह पॉइंट की स्थिति जो है, जो डिजायर्ड पोजीशन था, इस पॉइंट को रिवर्स रहना चाहिए था। रिवर्स इंडिकेशन में, रिवर्स सेटिंग के में यह पॉइंट इस प्रकार सेट होता जिससे कि इंजन का व्हील जो है इस पॉइंट से आराम से निकल के आगे चला जाता। लेकिन इसके बजाय यह पॉइंट जो है नॉर्मल रूप में सेट किया हुआ था। नॉर्मल ऑपरेशन में इस पॉइंट को लाइन नंबर 1 अप की तरफ सेट किया रहता है। तो लाइन नंबर 1 अप की तरफ पॉइंट सेट था, लेकिन मूवमेंट हुआ लाइन नंबर 2 अप से। इससे क्या हुआ, गाड़ी का जो व्हील का जो फ्लैंज होता है, इंजन का व्हील का जो फ्लैंज, जो चक्का होता है, वो फ्लैंज जो है इस टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जाकर के फंस गया, और फंसने के बाद इंजन के पावर से उसने इस टंग रेल को टेढ़ा कर दिया। तो ये स्थिति को इस तरह समझते हैं हम। ये हमारा स्टॉक रेल है और ये हमारा टांग रेल है। जब मूवमेंट इधर हो रहा है, व्हील इस पर जा रहा है, तो ये व्हील जो है इसमें जाकर के फंस जाएगा, और इंजन के पावर की वजह से ये व्हील ने इस टांग रेल को बाहर की तरफ धकेला। लेकिन यहां पर एक और घटना हुई। ये जो टांग रेल है, टांग रेल का जो मटेरियल था, वो व्हील ने उसको बीच से तोड़ दिया। व्हील का फ्लैंज जो है बीच से तोड़कर बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद व्हील के फ्लैंज ने इस टांग रेल को फिर से वापस अपनी पोजीशन में फिर से सेट कर दिया। क्योंकि ये गैप नहीं रह पाया, यहां पर अगर ये गैप हो जाता, व्हील इस तरह से निकल जाता, गैप रह जाता, तो यहां पर जो बार होता है, स्ट्रेचर बार, वो बेंड हो जाता और उससे पैनल में इंडिकेशन चला आता कि पॉइंट नॉर्मल नहीं रहा है, पॉइंट में प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन इस तरह का इंडिकेशन कोई आया नहीं, और व्हील का जो फ्लैंज है वो पॉइंट के टांग रेल को बीच में से फाड़कर ऐसे निकल करके उसने वापस फिर से दबा दिया।
ये देखिए, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं टंग रेल की उस समय की क्या स्थिति है कि टंग रेल बीच में से इसमें व्हील के फ्लैंज ने इसको फाड़ करके इसको बाहर निकल गया है और ये टंग रेल को उसने स्टॉक रेल में दबा दिया, जिससे कि पैनल में किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन नहीं मिला और ये पॉइंट नॉर्मल सेटिंग में स्थित रहा और इसके ऊपर से गाड़ियों का परिचालन होता रहा। तो इस घटना की ज्वाइंट फाइंडिंग इंक्वायरी के दौरान ये बात सामने आई कि एक तो जिस समय इस शंटिंग को परफॉर्म करने के लिए अथॉरिटी जारी की गई T806, उस समय ये स्टेशन मास्टर और स्टेशन स्टाफ को अच्छी तरह मालूम था कि ये इस लाइन से कोई सिग्नलिंग की व्यवस्था नहीं है, ये नॉन सिग्नल मूवमेंट है। इस तरह के मूवमेंट को करने के लिए सभी पॉइंटों को अच्छी तरह से सेट करके क्लैंप एंड पैडलॉक करने के बाद ही इस तरह का मूवमेंट शुरू करना चाहिए। लेकिन इस बात की अनदेखी इस घटना में हुई है, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। न किसी पॉइंट को क्लैंप किया गया, न किसी पॉइंट को पैडलॉक किया गया। इसके वजह से ये पॉइंट अनदेखा हो गया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो ऑन ड्यूटी एसएम और ऑन ड्यूटी स्टाफ को इस घटना के लिए दोषी पाया गया ज्वाइंट फाइंडिंग में। और दूसरी चीज थी कि इस पॉइंट को घटना होने के बाद भी किसी प्रकार से ऑपरेट नहीं किया गया, जबकि गाड़ियों का परिचालन होने के बाद पॉइंट को ऑपरेट करना जरूरी होता है। अगर पॉइंट को पहले ऑपरेट किया गया होता तो 2:20 में जो घटना हुई थी वो जल्दी सामने निकल के आती, जबकि 7:50 तक ये घटना सामने नहीं आई। तो इस घटना से हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रकार के नॉन सिग्नलिंग मूवमेंट होने समय पॉइंट को अच्छी तरह से सेट करें, क्लैंप करके पैडलॉक करें, उसके बाद ही उसके ऊपर मूवमेंट करवाएं। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।